दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे रेस्पिरेटरी इमरजेंसी सीरीज की। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एंजियोएडिमा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू, हेल्थ केयर फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, शारदा नगर का। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की, जिसमें कि हम लोग एंजियोएडिमा की आज बात करेंगे। ये एंजियोएडिमा क्या होता है? ये एक सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है एंजियोएडिमा, जो कि दो वर्ड से बना हुआ है, एंजियो एवं एडिमा। तो ये एंजियोएडिमा जो ब्लड वेसल से रिलेटेड स्वेलिंग है वो उसमें होती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, एक्यूट इन नेचर होती है, बहुत जल्दी डेवलप होती है, और इसकी वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उस जगह पे जहाँ पे स्वेलिंग हो रही होती है उसमें दबाव होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और ये नॉन फिटिंग टाइप की होती है। हाथ अंगूठे से दबाने पर वो दबती नहीं है, फिर से उसी शेप में तुरंत आ जाती है, तो नॉन फिटिंग टाइप की होती है। दोस्तों, इसके कारण क्या होते हैं? कारण आप सबसे पहला कारण है एलर्जीज, फूड एलर्जीज, ड्रग एलर्जीज। फूड में जैसे मिल्क हो गया, आपका नट्स हो गए, शेलफिश हो गई, एक प्रकार की फिश होती है शेलफिश, उसको कंज्यूम करने से ये एलर्जी हो सकती है। ड्रग्स में बहुत कॉमन है एनसेड्स, जैसे कि हम लोग बहुत खाते हैं, एनसेड्स वगैरह बहुत लेते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं हम लोग बहुत लेते हैं, और उसकी वजह से भी कुछ पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है कि हो सकता है कि वो स्वेलिंग हो जाए। दूसरा ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत कॉमन ड्रग है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। तीसरा कॉज एंजियोएडिमा का होता है हेरिडिटरी कॉज। ये अनुवांशिक, क्योंकि अपने एंसेस्टर से कुछ जीन्स ट्रांसफर हो जाती हैं, उसमें की वजह से हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है, बस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, यदि ये स्वेलिंग, एंजियोएडिमा की स्वेलिंग यदि हमारे अपर एयरवे के आसपास हो जाए, लिप्स में हो जाए, ओरल कैविटी में हो जाए, ट्रैकिया के आसपास हो जाए, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो ट्रैकिया के आसपास या ब्रोंकास जो नीचे विंड पाइप है उसके आसपास बढ़ जाए और उसको दबाव देने लगे, तो हमारे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी। और वो दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी पेशेंट वेंटिलेटर पर भी जा सकता है और उसको बेहोशी भी आ सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो दोस्तों, यदि ऐसा हो, कोई एलर्जी, आपने कोई खाना खाया, एग एलर्जी में भी ऐसा हो सकता है, कोई खाना खाया या फिर कोई ड्रग ली, उसके बाद ये स्वेलिंग हो गई और आपको दिक्कत होने लगी, सबसे पहला काम ये आपको करना है कि तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जाना है। यदि आपके पास कोई एंटी हिस्टामिनिक रखी हुई है, मैं आपके ये बता रहा हूँ कि घर में है क्या करना है। यदि कोई एंटी हिस्टामिनिक रखी है, आप यदि खा सकते हैं, इस कंडीशन में है कि आप खा सकते हैं, तो आप खा सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक। ओके, जैसे कि आपका एविल हो गया, रेंटेक हो गया, इस तरीके की जो है एविल और एंटी हिस्टामिनिक डाइफेंडाइरामीन है, यदि वो सब रखा है तो आप एक डोज खा सकते हैं। और इसके साथ ये ना भूलें कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल पहुंचते ही आपको ये समझना है कि हमको एंटी हिस्टामिनिक की डोज, IV, IM या फिर एपिनेफ्रिन की डोज, स्टेरॉइड्स लग जाए। इसके इलाज में 2-3 ड्रग्स बहुत कॉमन है, जो कि एंटी हिस्टामिनिक है, स्टेरॉइड्स हैं, आपका एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन मींस एड्रेनालिन है, इनका इस्तेमाल होता है। और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे मरीज को लग जाए यदि एंजियोएडिमा की एलर्जी की डायग्नोसिस बनती है तो। और आने वाले समय में यदि पेशेंट इन दवाइयों से सही नहीं हो रहा है, स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है, और पेशेंट को कुछ समय तक के लिए वेंटिलेटर पे भी, सपोर्ट पे भी रखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसकी वजह से हमारे मरीज को कोई जान खतरा ना हो, इसकी वजह हमसे हम लोगों को ये जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे आसपास में ICU कौन सा है, वहाँ पे अच्छी एयरवे मैनेजमेंट की सुविधा है कि नहीं है, और उसका इमरजेंसी नंबर क्या है, कौन सा डॉक्टर वहाँ देखेगा, वहाँ इंटेंसिविस्ट है कि नहीं है, इस सब का हमको एक नॉलेज होनी चाहिए। और बहुत समय पर देखा गया है कि जब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंजियोएडिमा में, तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी उसको एयरवे मैनेज करने में दिक्कत होती है और फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस कोना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तब जा करके आराम मिलता है। यदि ये ना बन पाया और पेशेंट का एयरवे मैनेज नहीं हो पाया, तो पेशेंट को जान जाने का भी खतरा होता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ इमरजेंसीज के बारे में बता रहा हूँ, जिससे कि आप समय रहते उसको पहचान लें, तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, लाइफ सेवर आईसीयू का व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम रहते सजग रहें, सचेत रहें।
जय हिंद, नमस्कार।